सो भाई निकलने का वक्त आ चुका है, यहाँ से निकल चुके हैं हम। और इतना बुरा लग रहा है मनाली छोड़ते हुए, क्योंकि कल यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी और इतना ठंडा वेदर है यहाँ का। इस टाइम यहाँ पे 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर है। अरे वाह यार, क्या दिख रहा है ये। करना तुम्हें ये? नहीं नहीं नहीं, और इतना ही जाता है बस इतना ही जाता है। सो भाई एक पॉइंट है यहाँ पे, आराम से आप बैठ के यहाँ पे चिल कर सकते हो रिवर के पास। ओहो क्या मैसिव रिवर लग रही है ये, और काफी गहरा पानी लग रहा है मुझे यहाँ पे। कीरतपुर मनाली हाईवे पे आपको लगभग 4 ब्रांचेस मिलेंगी फूड स्ट्रीट की, अलग अलग डिस्टेंस के अंदर। लगभग से लगभग आप मान लो कि हर 1 घंटे के अंदर एक फूड स्ट्रीट आता है। 4 घंटे का अगर स्ट्रेच है। We both belong to Jalandhar. Okay. So I started this individually, Okay. and then I found her Priyanka, and then अब हम दोनों मैनेज कर रहे हैं, हम दोनों बढ़िया। चला रहे हैं। बहुत ही बढ़िया पास्ता, नूडल भी बढ़िया थी। पास्ता तो अल्टीमेट है, मतलब बहुत दिनों के बाद जैसे कहते हैं ना अच्छा पास्ता खाया है, वैसा पास्ता क्रीमी, और ऐसा नहीं कि सर मेयोनेज़ डाल रखी है। गुड मॉर्निंग भाई, आज है अपना लास्ट डे इन मनाली। आज का मौसम कुछ अलग ही है, मतलब हर रोज हमने अलग अलग मौसम देखे, उसमें से आज का मौसम भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखो भाई, मस्त माउंटेन्स दिख रहे हैं, कलरफुल। स्नो बढ़ गई है, पहले स्नो कम थी और इधर से निकली हुई धूप, लेकिन मौसम ठंडा है। हवा जो चल रही है ना वो ठंडी चल रही है, तो धूप होने की वजह से कंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन विदाउट धूप अगर कहीं आप खड़े हो जाओगे छाँव में तो आपको ठंडा लगेगा। और बहुत साफ़ सुथरी क्लीन एक्यो वाली धूप है मस्त तरीके से, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इस माउंटेन रेंज में तो स्नो बढ़ गई है, कल परसों जो हमने देखी थी कंपैरेटिवली स्नो बढ़ गई है, तो क्योंकि कल में स्नोफॉल हुआ। बट हमारी जो उम्मीद थी कि वैसे वाला स्नोफॉल हो कि भाई नीचे गिरे बर्फ़ इकट्ठा हो, उतनी स्नोफॉल नहीं हुआ। हमने जो वीडियोस देखे उसमें क्या था कि स्नोफॉल हो रहा है लेकिन सड़क नीचे वही काली दिख रही है, ऐसा नहीं कि वो सफ़ेद हो गई है। तो यह है कि जहाँ स्नो पहले से गिरी होगी उन पैचेस पे स्नो और वाइट हो गई होगी, बस इतना ही हुआ होगा। बट स्नोफॉल का फील जो लेने वाला होता है ना, वो लोगों ने ले लिया, हम कल मिस कर गए। तो जैसा है वैसा है। क्यों दीपिका जी लुक्स डिसअपॉइंटेड। तो डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं है, क्योंकि बर्फ़ तो हम देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। और वेदर बहुत बढ़िया है, ऊपर चिली वेदर। तो अगर आप जा रहे हो, प्लान कर रहे हो अगले कुछ दिनों में, तो अपने कपड़े प्रॉपर लेके जाओ, इनर लेके जाओ, वार्म जैकेट लेके जाओ, कि टी शर्ट में घूमने वाला वेदर नहीं है अभी। ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं बहुत ज़्यादा तेज़, और फिर आपको परेशानी हो सकती है। हमारे कमरे की हालत कुछ ऐसी है, हम ब्रेकफास्ट की वेट कर रहे हैं। बाकी हमारा सामान ऑलमोस्ट 90% तक रेडी है, और फिर हम ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे अपने घर के लिए। अभी कुछ कर रहे थे, नहीं यार ये ऐसा अच्छा नहीं है, ये ऐसा करते हैं, कभी खुद ही फ्रेम के बाहर चले आए। वो So- एक्चुअली हम लोग भी धीरे धीरे अब यूट्यूबिंग करते हुए हम लोग को ऑलमोस्ट कितने 3 साल हो गए, ओके लेकिन हम लोग यहाँ बाय प्रोफेशन भी बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके तो हमें नाइस। समय जितना मिलता है उस हिसाब से हम लोग उस करते हिसाब हैं। से अच्छा, करते हैं हम, बहुत मतलब अच्छा। हम फुल टाइम यूट्यूबर्स नहीं है। मतलब जैसे हमें टाइम मिलता है, छुट्टियां नहीं मिलती ना कि अब आप ऑफिस डेली बेसिस पे जाते हो, तो वही बात है ना, जब तुम घूम रहे हो तो डॉक्यूमेंट कर लिया वो चीज़ हाँ को, बस तो बस बस that is वो good. ही चल रहा है अभी। वो चीज का भी एक अंदर से होना चाहिए। जस्ट वी बोथ बिलोंग टू जलंधर, ओके, so and I started this individually, Okay. and then I found her Priyanka, and then अब हम दोनों मैनेज कर रहे हैं, हम दोनों बढ़िया। चला रहे हैं। इफ आई टॉक कि कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ, सो हाँ। इट वाज लाइक आई वाज इन अ कॉर्पोरेट जॉब, एंड हाँ। आई लेफ्ट दैट इन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, Okay. बिकॉज वर्क फ्रॉम होम वाज गेटिंग मच स्ट्रेसफुल. या So I left that. I used to travel almost every month, solo travel in a group or like individually. Huh. So for almost 1.5 year, I think I traveled and to different places, Meghalaya, Kedarnath, Bhutan, and so many places. So then I thought let's settle down. राइट। कि कहीं पे कुछ सेटल डाउन होता है, बिकॉज देयर वाज नो जॉब, बाप के पैसे पे थोड़ा घूम रहे हैं, Right, सो लेट्स सेटल समवेयर. सो सोचा ठीक है, लोगों से मिल मिल के हॉस्पिटैलिटी थोड़ा पता चल रहा है, राइट, what are the expectations of the people, Correct. how they want the services to Right, be and all, right. ये सब चीज़ें समझ आने स्टार्ट हुई थोड़ी. तो आई थॉट कि चलो लेट्स डू अ होम स्टे हाँ, बेसिकली. हाँ, सो when I thought of a homestay, it was basically a mix of a hostel and a hotel culture. Right. कि hostel में जो चीज़ लोग मिस कर रहे हैं, मतलब द एज ग्रुप ऑफ +30, हाँ, लाइक हाँ. 30+ वाले जो लोग हैं, जो
ऑलमोस्ट यंग कपल्स ही हैं या like with the small baby or something, Right, they right. don't want to go to hostel because of the bachelor crowd. हाँ. ऐसा नहीं है hostels बुरे हैं, हम लोग भी but ऐसे ही स्किप करते हैं. yeah, so just because कि hostels में एक अलग environment होता है, हाँ. वहाँ पे आपको ज्यादातर आपको young population 25s Right. 20s मिलेंगे, Right. so 30 plus used to skip that हाँ. hostel, but hotels में फिर extended SOP के साथ सब चल रहा है, Correct. and there was no vibe and all, so I thought कि एक mix concept बनाते हैं boutique stay, Right. जहाँ पे थोड़ा हॉस्टल जैसी वाइब भी हम प्रोवाइड कर सके, हाँ. थोड़ा वहाँ का इंटीरियर्स भी उस हिसाब से हो सके कि बंदे को लगे कि हाँ मैं एक स्टैंडर्ड होटल में नहीं आया. एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, please. 14 गेबल्स का नाम कैसे डिसाइड हुआ? श्योर. सो 14 आर द नंबर ऑफ रूम्स है कि 14 ही यहाँ पे टोटल रूम्स है. सो दैट वाज द फर्स्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट, एंड देन द शेप व्हिच अ हट मेक्स, दिस शेप, दैट इज कॉल्ड गैबल. Right. सो हियर इफ यू सी फ्रॉम द आउटसाइड यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द शेड्स इन दैट शेप ओनली. Correct. सो दैट्स व्हाई द कॉम्बिनेशन ऑफ 14 रूम्स एंड द हट शेप, so it became 14 gables. You have chosen perfect name. Yeah. So thank you so much अनंत एंड प्रियंका. हमें बहुत मजा आया. हम लोग दोबारा जरूर मिलने वाले हैं. Done. Thank you so much. Having nice talk to you. सो भाई निकलने का वक्त आ चुका है, यहाँ से निकल चुके हैं हम, और इतना बुरा लग रहा है मनाली छोड़ते हुए क्योंकि कल यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी और इतना ठंडा वेदर है यहाँ का. इस टाइम यहाँ पे 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर है, बिकॉज 11:30 के आसपास हो रहे हैं सुबह के, और यही टेम्परेचर आपका नेगेटिव में हो जाता है रात को. और हम जा रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट टेम्परेचर में, मतलब हम पहुँच जाएंगे कितना 32 डिग्री 32-35 डिग्री हो गया, इतना है, मतलब 32 डिग्री के आसपास है इस टाइम दिल्ली में. तो हम सीधा इतना बर्फ से जाएंगे भाई झुलसने के लिए गर्मी के अंदर. तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. एक तो जब ट्रिप खत्म होती है तब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वापस जाने में. हाँ सही. But- वैसे भी इतनी सुंदर जगह से वापस जाने में थोड़ा तो अजीब लगेगा ही ना. गर्मी से बाकी गर्मी यार में जा रहे हो तो मनाली बात है अलग बहुत होती है. मनाली is मनाली. मतलब जितनी बार आप यहाँ पे आते हो ना उतनी बार दिल खुश हो जाता है. बहुत ही बढ़िया लगता है मनाली आके. वेदर ही अलग है यहाँ का. हाँ. वेदर, पहाड़, बहुत ही बढ़िया. और अभी देखो दोबारा पानी आएगा, ये फिर बह जाएगी सड़क. है ही कितना नीचे पानी. कुछ तो बनाएंगे लेकिन यहाँ पे वॉल बना देंगे, कुछ तो करेंगे ना. अब वो ये हम मार्च के एंड में आ गए हैं, तो जून जुलाई में फिर से बारिश शुरू हो जानी है. ये देखो कितना काम कर रही है भैया यहाँ के. ये देखो ना, ये देखो, ये बीच का बैरिकेटर था. देखो हाँ? ये बैरिकेटर है बीच का, इसके उस तरफ थी बाकी की सड़क. ऐसी बुरी हालत है. अरे वाह यार क्या दिख रहा है ये. करना तुम्हें ये नहीं पर इतना ही जाता है बस ये. इतना ही जाता है. जो लोग कहते हैं ना हम लोग करके आए हैं, बलून में बैठ के आए हैं, तो बस ये इतना ही करते हैं. हाँ, यहाँ पे छोड़ असली वाला तो देते कैपेडोसिया में है. कैपेडोसिया जाना पड़ेगा, हैं. कैपेडोसिया जाना पड़ेगा भाई. वहां होता है असली. कि थोड़ा जूम करें, नहीं एंगल नहीं आ रहा है. नहीं दिखेगी. कहाँ गई वो? हो रही है पैराग्लाइडिंग नीचे, और ऊपर भी कहाँ थी? वो ऊपर वो ऊपर हो रही है. दिख रही है? कैमरे में आ रही है क्या? कैमरा बहुत छोटा सा पक्षी आ रहा होगा एक. हाँ अच्छा एरिया है यार ये. पर इसमें ऊपर लेके जाते होंगे वो ऊपर आ से रहा है. खुदा के हाँ. नीचे. हाँ वो नीचे लैंड करेगा. गाड़ी में लेके जाते हैं, आप अपनी गाड़ी वहाँ वहीं खड़ी करो नीचे वाली जगह पे, फिर गाड़ी में ऊपर लेके जाते हैं और वहां से उतारते हैं नीचे. 5 मिनट में हो जाती है. मजे दिला रहे हैं यार पूरे. हाँ. इधर से उधर लेफ्ट राइट करवा रहे हैं. मजा तो आते ही होगा. नीचे कहाँ गया जो लैंड कर रहे थे? चला नीचे गया शायद वो जमीन एरिया. है. हाँ वो तो चला गया वो एरिया बिल्कुल जमीन पे, ग्राउंड पे एकदम पानी के पास. मजा तो आता होगा यार. करनी है सुशांति है? तुम्हें करनी है ना भाई बिल्कुल भी नहीं. तो फिर मुझे तो बहुत डर लगता है ये करने में. पता नहीं मैं कर भी लूं कि नहीं, बट मैं नहीं कर सकती है. बट आराम से बिठा के करा रहे हैं. देख रहे हो तुम ऊपर हाँ. बंदा बैठा हुआ है. हाँ. मेन जो चलना होता है ना, शुरू में चढ़ उतर कूदना होता है. हाँ. मेन वही खेल होता है. सो भाई एक पॉइंट है यहाँ पे
आराम से आप बैठ के यहाँ पे चिल कर सकते हो रिवर के पास। ओहो क्या मैसिव रिवर लग रही है ये, और काफ़ी गहरा पानी लग रहा है मुझे यहाँ पे। अरे वाह व्हाट अ व्यू, अमेजिंग। राफ्टिंग पॉइंट भी है, राफ्टिंग भी कर रहे हैं कई लोग। यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े बना हुआ है। सो भाई यहाँ पे एक नेचर पार्क है, झीरी करके एक जगह है। जब आप लोग वापस आएंगे ना मनाली से वापस आएंगे तो झीरी करके इस जगह पे एक नेशनल पार्क है। तो मैंने आपको अभी दिखाया अंदर जाके। तो यहाँ पे आप राफ्टिंग कर सकते हैं या फिर आप बैठ के रिवर के मज़े ले सकते हैं। एक छोटा सा पार्क भी है, वहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल रिवर के पास ही एक छोटा सा देखो उन्होंने एक कैफ़े टाइप बना रखा था जहाँ पे बैठ के आप चाय पानी कॉफ़ी ले सकते हो। तो ये भी एक स्पॉट है, अगर आपको अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है तो कर सकते हो। मेरी फैमिली अंदर ही बैठी हुई है तो ठीक है। ऐसा है कि वहाँ पे एक ना एरिया बना रखा है इन्होंने, नीचे पूरी रिवर है, मैसिव रिवर दिख रही है, ठीक है। और वहाँ पे आप जाके बस अपने पैर गीले कर सकते हो क्योंकि ये ना बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत गहरी होगी वो रिवर। तो बस लेकिन आप जा सकते हो वहाँ पे, उस पॉइंट पे टच कर सकते हो, बैठ सकते हो, ऐसे कर सकते हो। और एक छोटा सा कैफ़े बना हुआ है, वहाँ पे चाय पानी कॉफ़ी पी सकते हो। कोई ऐसे मतलब खास ज़्यादा नहीं है। सो भाई हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं। बाहर से बड़ा अच्छा लग रहा था नेचर पार्क, बट अंदर अभी ना एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ चुका है इस एरिया में। तो अभी ना रुकने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि वो धूप बहुत तेज़ लग रही है। 25 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त यहाँ पे। ऑल्दो एक दो लोग राफ्टिंग कर रहे थे वहाँ पे, रेडी हो रहे थे वहाँ पे ना राफ्टिंग करने के लिए। शाम को आने वाली जगह है ये। यहाँ पे ना केबल कार जा रही है बंगला मुखी जी के लिए। तो हम लोग सोच तो रहे थे जाने के लिए, लेकिन अब मन नहीं कर रहा बिकॉज 2 बज रहे हैं और धूप हो रही है बहुत तेज़। और अगर हम यहाँ गए तो इसका मतलब हम रात को 12-1 बजे से पहले नहीं पहुँचेंगे। हाँ 10 तो अभी बज रहा है, 10 अभी दिखा रहा है। 2 घंटे में अब तुम मान लो दर्शन करके वापस आना है तो 12 तो वैसे ही कर लो, प्लस ब्रेक लगा लो और तो मतलब हमें 1-2 बज जाएंगे जो हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम ये स्किप कर रहे हैं। तो 2 बज रहे हैं भाई अभी इस वक्त, और भाई 2 बज रहे हैं और हम लोगों को थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। तो ये ना हम अपने होटल से पराठे लेके आए थे और क्या लाए थे, और हाँ हम सैंडविच लेके आए थे। सैंडविच अभी अंदर पड़ा हुआ है और अश्वित खा रहा है मखाने बैठ के। ये हम घर से लेके आए थे, हम रोस्ट करके इसको इसमें पैकेट में डाल के लाए थे। घर के रोस्ट करे हुए मखाने हैं। तो ये हम अभी छोटा मोटा खा रहे हैं, उसके बाद कहीं रुकेंगे लंच करने के लिए। अभी मेरे को तो भूख ज़्यादा लग नहीं रही है, मेरे को तो बड़ा हैवी सी फीलिंग हो रही है। या तो हम पहाड़ी उतरते हुए आ रहे हैं इसलिए ऐसे लग रहा है। ठंडे हैं लेकिन ठीक लग रहे हैं। गीले भी हो जाते हैं ये हाँ रख के। पता है जो घर के बनते हैं ना उनमें क्या होता है, ठंडे खाने में मजा आता है। हाँ इनमें क्या होता है कि ये लोग कैसे बनाते हैं, कुछ बनाना समझ नहीं, नहीं ये बताऊं कैसे बनाते हैं। ये ना इनके जो तवे होते हैं ना वो जलते रहते हैं। हाँ तेज गैस पे जलते रहते हैं। प्लस ये तुम्हें देसी घी में नहीं खिलाते, सबसे बड़ी बात। हाँ तो वो जो जला हुआ होता है ना इनके पराठे आप देखोगे ना तो वो तवे का नीचे स्वाद ना, आता है। हाँ वो ना जले से गोल से जो होते हैं वो ऐसे नीचे जले हुए होते हैं वो। और ये पलथन बहुत लगाते हैं यार, पूरे पराठे में ऐसे पलथन लगा के ना वो, और जो पलथन का चूरा जब तवे पे जलता है तो वो काला हो जाता है। तो पराठा उससे हल्का काला हो जाता है। हम लोग नहीं लगाते हैं घर पे, नहीं तो बिल्कुल हल्का पलथा लगाते हैं और देसी घी में सेकते हैं तो वो बढ़िया लगते हैं घर के पराठे। मनाली रूट की सबसे जो बुरी चीज है ना वो ये है, दिखाओ भाई। देखो भाई यहाँ पे ना स्पीड कैमरा लगे हुए हैं हर थोड़ी दूर पर, और मार्च में अगर आप आ रहे हो खाली होता है रास्ता, तो हमारा तो 1500 रुपये का चलान कट गया स्पीड का। एक जगह हमारी स्पीड थी 75 के आसपास, यहाँ की जो स्पीड लिमिट है 60 है। और आप इतनी खुली सड़क पे चल रहे हो, इतनी बढ़िया सड़क पे चल रहे हो और स्पीड लिमिट 60 है। ठीक है मैं मानता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बिल्कुल सही है, उन्होंने कुछ सोच के लगाई होगी। बट क्या होता है कि 60, ये इस वक्त मैं 60 पे हूँ, ठीक है, कंट्रोल्ड है, रोड खुली है, तो आप 60 से ज़्यादा लगा सकते हो यार स्पीड, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते। बट पता नहीं फिर भी 60 लगा रखी है। और मार्च में गए, हमारे मार्च में ट्रैफिक कम था, हमने गाड़ी थोड़ी सी भगाई और अपना चलान कट गया। और चलान है 1500 रुपये का। तो अगर आप 1500 रुपए 1500 रुपये का चलान है 1500 रुपये चलान कट गया यार। मतलब जब जा रहे थे ना टूवर्ड्स मनाली तभी कट चुका है, ऐसा नहीं तो वापस आते हुए हम ध्यान से चल रहे हैं। और उन्होंने कैमरे भी कैसे लगाए हैं, सामने पहले स्पीड आती है उसके बाद कैमरा है,
तो आपकी रीडिंग क्या होगी जब आप अब क्रॉस देखो कर आने वाला जाओगे, है ना, अब देखो ठीक है, क्रॉस कर जाओगे उसके बाद आपकी रीडिंग है, आपको यहाँ पे दिखता है कि चलो आप 55 आ गए, 60 आ गए, आपको लगता है आप कंट्रोल में आ गए, और जैसे ही आप क्रॉस करते हो ऊपर आपकी नॉर्मल टेंडेंसी, अभी हमें 6 की स्पीड। ओ अब गॉड, जैसे 44 45 आई, अब आप क्रॉस कर जाओगे, आप भगा लेते हो, अब ये एक और लेकिन क्या होता है कि भगा देते हो और आप पकड़े जाते हो 60 के ऊपर। तो भाई थोड़ा सा ध्यान से चलो। मतलब यार रोड देखो ना, ये रोड है 60 वाली, हाँ मतलब 80 तो लगाओ यार, हाईवेज पे भी 80 होती है, हाँ। हैं 80 तो लगा दो। देखो ये एक्चुअली ना मास पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए है, हमें तो चलो एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का काफी, इसलिए हम ठीक ठाक चला रहे हैं, और हम 70 में भी अगर चलानी होगी तो 70 भी चला लेंगे, 80 भी चला लेंगे। पर सुशांत ये जो रोड है ये ऐसे स्टीप कर्व्स नहीं है इसके अंदर, नहीं, ये हम इसको जनरल माउंटेन वाले कर्व्स नहीं है ये, जनरल पब्लिक को देख के लगाई जाती है, ओवरऑल लोगों को कितना एक्सपीरियंस है, किस तरह के ये लोग तो आते हैं, सीधी रोडे जा रही है यार, तो उस सीधा हिसाब हाईवे है से दो। उन्होंने 60 लगा रखी है। मतलब देखो ना कितना मुश्किल है, बार बार अपनी स्पीड कम करो बढ़ाओ, कम करो बढ़ाओ। अब यहाँ तो यहाँ speed 50 ही है। 50 ही है, वो तो ये कैमरा चल नहीं रहा था शायद, तो ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना भाई वरना यहाँ पे, क्योंकि ये ना 1500 है के नहीं। मल्टीपल में आपको चालान के मैसेज आएंगे और फटाफट आ जाते हैं, सेंटिनल है ये, ऐसा नहीं है कि क्यों जितनी बार तुम वो करोगे उस चीज को ब्रीच करोगे उतनी बार आता है, ऐसा नहीं। हर जोन का अलग है ना ये, ओ भाई साहब, हर जोन का है, कोई गांव होगा, कोई एक्स गांव, वाई गांव, पतली खुली, और अच्छा। तो उस गांव के हिसाब से लगा हुआ है, तो ओहो। उस गांव का चलान आ जाएगा। एक दिन में मतलब तुम 10,000 रुपए का चालान कर हाँ, सकते हो अगर ऐसे और चलाओगे तो। चलान ऐसी आया, बकायदा फोटो आई है, गाड़ी की फोटो है, नंबर प्लेट की फोटो है, हाँ ठीक है, और स्पीड लिखी हुई है कि आपकी कितनी थी। मेरी स्पीड थी 70 कुछ थी, 75 या 77 के आसपास थी, और स्पीड लिमिट थी 60 की। गलत है यार, मतलब 75 पे भी तुमने हमारा चालान कर दिया, व्हाट इज दिस? चलो Should not be acceptable. अगला आ रहा है, वो स्लो तो भैया कर 39 पे जा रहा है अगला, स्लो कर लूं, अगला आ रहा है। अगला आ रहा है, कर लो स्लो। मतलब ये स्पीड खराब कर देते हैं, लिटरली खराब कर देते हैं। बंदा वो जा रहा है अपना वादियों के मजे लेते हुए जा रहा है 80 की स्पीड पे, फिर दिखता है 1 किलोमीटर बाद ही लगा रखी है, ये लग रहा है मुझे। और ऐसा 80 आराम से चल सकती है, ऐसा नहीं है कि 80 नहीं चल सकती, 70 80 चल सकती है, ठीक हाँ, है, चल 80 से सकती है, ऊपर रोड नहीं दिख रही चलानी है। है, बट एक्चुअली उन्होंने ज्यादा लगा रखी है एक्चुअली 60 के हिसाब से, कि 60 की स्पीड बहुत ज्यादा लगा रखे हैं, हर थोड़ी दूर पे लगा रखे हैं। हर 1 किलोमीटर में है कि 2-3 पता नहीं, किलोमीटर अब में तो है पिछले शायद। आई थिंक हम 2 मिनट 3 मिनट से बात कर रहे हैं, 3 मिनट में 3 बार आ चुका आ है। चुके हैं, तो इसका मतलब हर किलोमीटर पे है, मुझे तो लग रहा है ये। नहीं, वो कुछ गांव का सेक्शन होगा तभी होगा, अच्छा यहाँ ट्रैक नहीं होगा, मतलब फिर तुम भगा लो, हाँ, भगाओ, बाकी- लेकिन जैसी कैमरा है कम कर लो। कम कर लो, यही कर रहा यही हूँ मैं करते हैं हम इंडियंस हैं मैं भी यार, यही कर रहा इंडियंस हम ऐसे ही करते हैं। जब हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है किसी चीज का, हम तभी सुधरते हैं, उससे पहले नहीं। तो भाई फोटो वाला मीम बाद में बनाएंगे। हम रुके हैं फूड स्ट्रीट। सो फूड स्ट्रीट की आपको लगभग 4 ब्रांचेस आपको मिलेंगी, ठीक है, मनाली और दिल्ली, मनाली कह रहा हूँ, कीरतपुर मनाली हाईवे पे आपको लगभग 4 ब्रांचेस मिलेंगी फूड स्ट्रीट की, अलग अलग डिस्टेंस के अंदर। लगभग से लगभग आप मान लो कि हर एक घंटे के अंदर एक फूड स्ट्रीट आता है। 4 घंटे का अगर स्ट्रेच है फ्रॉम कीरतपुर टू मनाली, तो हर एक घंटे में एक ब्रांच आ जाती है, जिसपे आपको KFC, वांगो, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी और कुछ एडिशनल चीज़ मिल सकती है, जहाँ पे आप अच्छे से खाना खा सकते हो। हम क्या खाने वाले हैं दीपिका जी? KFC खाओगे तुम लोग तो शायद, हम KFC खाएं, तुम क्या खाने वाले हो? मैं शायद वांगो पे चली जाऊंगी, तो क्योंकि चलो। मुझे पिज्जा हट नहीं खाना। चलो। हाँ जी, कैसा है वांगो डोसा? बढ़िया टेस्टी है। इसके मैंने गूगल पे ठंडा क्यों रिव्यूज हो देखे जाता थे, है? हाँ, ज़्यादा खास नहीं थे। नहीं खाना तो ठीक है यार, हाईवे पे आपको ऐसा खाना मिलता है। वांगो तो फिर वांगो है ना। ये इन्होंने ना बढ़िया बनाया है फूड स्ट्रीट वालों ने, ये 4-5 चेन बनाई है ना साथ में, आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना अच्छा मिल जाता है आपको। ऑप्शन बहुत सारे हैं। मतलब अगर आपको प्रॉपर ढाबे स्टाइल खाना नहीं खाना, ये सब चीज़ें खानी है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसी के साथ हमारा स्वागत हो गया है वापस पंजाब के अंदर, और इसके बाद शुरू हो जाएगी रेस टू होम, जो कि पूरे फ्लैट हाईवे पे होगी। ये देखो पंजाब का बॉर्डर आ गया मैप पे। मैप में भी आ गया पंजाब का बॉर्डर। डिस्टेंस वाइज अभी बचा है 360 किलोमीटर अपने घर तक, जिसमें लगेंगे रफली 6.5 घंटे अगर हम वहां नहीं रुके तो। है दीपिका? न्यूज़ रिपोर्टर की तरह क्यों बोल रहे हो? अब मालावन पे रुकना है, हाँ यार, एक बार Shopping? चलेंगे वहाँ पे, हाँ शॉपिंग फिर शॉपिंग कर लेंगे। चलो हम मालावन पे, तो अभी 11 बजे दिखा रहा है, अगर हम मालावन पे रुकते हैं तो रफली 12 बजे तक घर पहुंचेंगे। दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि कल है शनिवार, और फिर 12 बजे नहीं पहुंचेंगे, 11 बजे। हाँ, फिर उसके बाद हम सोना ही है, हमें कल सुबह सो के उठना है आराम से, तो हमें कोई टेंशन नहीं है जी। चलो जी, टोल कटेंगे, टोल कटे। ये तो फ्री है हमारा यार, एक बार पैसा दे चुके हैं हम।
और जी हम पहुंच गए हैं हरियाणा और बेसिकली अम्बाला पहुंच गए, लेकिन यहाँ पहुंच के लगता है कि बस अब तो घर आ गया। ऑल्दो यहाँ से अपने घर का डिस्टेंस है रफली 240 किलोमीटर, जिसमें मतलब 4 घंटे लगते हैं। लेकिन यहाँ आके लगता है कि बस अब तो बस सीधी सीधी सड़क है और घूम फिर के किसी तरीके से 4 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। और दीपिका जाना है जग्गी सेंटर शॉपिंग वॉपिंग करनी इसके अगले वाला, ये वाला नहीं। तो हमने डिसाइड करा कि हम NH1 जाएंगे। NH1 का जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे कुछ अच्छा सामान मिलता है वहाँ जाएंगे, जग्गी नहीं जाने वाले हम। ठीक है जी, आ गया हमारा फेवरेट। क्यों हंस रहे भाई? हम हमेशा इसी पे ही आते हैं, है ना, जबकि जग्गी कहते हैं ज्यादा बड़ा है। क्या रिएक्शन देना चाहते हैं? बहुत ही बढ़िया पास्ता, नूडल भी बढ़िया थी। पास्ता तो अल्टीमेट है, मतलब बहुत दिनों के बाद जैसे कहते हैं ना अच्छा पास्ता खाया है, वैसा पास्ता क्रीमी। और ऐसा नहीं कि सर मेयोनेज़ डाल रखी है, प्रॉपर क्रीमी बनी हुई क्रीम है इसके अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया है। यहाँ पे खाना वर्थ है, शॉपिंग होना हो यहाँ खाना जरूर खा लो। सही बताओ तो वेरी गुड। सो यार यहाँ पे हम लोगों को 2 घंटे लग गए NH1 पे, बहुत लेट हो गए हम लोग। बट ये है कि थोड़ा सा ना, जब आप इतनी ट्रैवलिंग कर रहे होते हो उसके बाद अच्छा लगता है कि उतर के थोड़ा सा वॉक करो। और शॉपिंग करना तो मेरे को बहुत ही पसंद है, ऑल्दो हमने कोई शॉपिंग की नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ देखा है। तो वही देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, विंडो शॉपिंग करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब 2 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिए, शॉपिंग नहीं की, मतलब विंडो शॉपिंग करी और थोड़ा सा खाया पिया। अब निकल रहे हैं और अब हम मेरे ख्याल से रात को 1 बजे से पहले तो नहीं पहुँचने वाले। बट अच्छी बात यह है कि हमें जो डिनर के लिए ब्रेक लेना था, तो वो डिनर का ब्रेक समझ लो हमने अब ले लिया। हाँ जी, तो हम कहाँ रुके हैं? हम पहुंच गए हैं डाव बॉलीवुड, अपने घर से 75 किलोमीटर, यानी कि हम हैं इस वक्त सोनीपत पे। बहुत नींद आ रही है मुझे तो। नींद आ रही है, अब 1 घंटे का रास्ता बचा है, तो खत्म करते हैं इस सीरीज को और इस एपिसोड को यहीं पर, और मिलेंगे बहुत जल्द अगले किसी सीरीज में, अगले किसी रास्ते पे, अगले किसी डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, और प्लीज़ हमारे सारे वीडियोस देखो और अपना थोड़ा सा प्यार दिखाओ वीडियोस में जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चलो बाय बाय, फिर से आपको मिलते हैं दूसरी सीरीज में। बाय बाय। बाय।